हेलो फ्रेंड्स। इसी कंटेंट में मैं अपनी पिछली क्लास के ऑस्ट्रेलियन जलवायु के परिचय को कंटिन्यूस रखूँगा और कंटिन्यू करूँगा आपसे के साथ में मैं। और इसमें हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के जलवायु प्रदेशों की। तो ऑस्ट्रेलिया के जलवायु प्रदेशों में जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तरी पूर्वी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भाग, शीतोष्ण आर्द्र तटीय भाग, शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, हमारा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश और शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तो प्रथमतः हम बात करें उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों की, तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भागों में विस्तृत है, जहाँ मानसूनी वर्षा होती है। उष्णकटिबंध में अवस्थित होने के कारण तापमान भी काफ़ी उच्च रहता है। हम अगर जनवरी माह शीतकाल की भी बात करें शीतकाल की बात करें तो तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। ग्रीष्मकाल में हमारा तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है क्योंकि मानसूनी वर्षाएं आपतित होती हैं। तो वर्षा का औसत हमारे यहाँ 100 सेंटीमीटर के लगभग होता है। दूसरे जलवायु प्रदेश की हम बात करें शीतोष्ण आर्द्र तटीय जलवायु प्रदेशों में, तो जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से लेकर दक्षिण के पूर्वी तटीय भागों में अवस्थित है। और यह क्षेत्र तटीय भागों में स्थित होने के कारण अच्छी वर्षा प्राप्त करता है। जलवायु सम रहती है, तापमान अधिक नहीं होता है, परंतु हालांकि दक्षिण की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं शीत दशाएं बढ़ती जाती हैं, तापमान में कमी आती जाती है, वर्षा भी सम होती जाती है। वर्षा का औसत यहाँ 100 सेंटीमीटर से हमें ऊपर ही मिलेगा। और आपको जैसे मैंने बताया कि क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के जो तटीय भाग हैं उनमें, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय भाग हैं उनमें यह जलवायु अवस्थित होती है। तीसरा जलवायु प्रदेश मैंने आपको बताया शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। और जो हमारे डाउन्स जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो इन्हीं जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। और जैसा कि इनके नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित हैं। जलवायु की दशाएं शीत होती जाती हैं, तापमान में कमी आती जाती है, वर्षा हमारी लगभग 100 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के आसपास आपतित होती रहती है। एक महत्वपूर्ण जलवायु प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश यहाँ टुकड़ों में पाए जाते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में, सेंटर्स में। इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं आपका जो हमारा विक्टोरिया प्रांत है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग, वहाँ ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भागों में जो पर्थ, एडिलेड्स के जो सेंटर हैं सदर्न ऑस्ट्रेलिया के, इनमें भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं जैसे कि आपको पता है शीतकाल में वर्षा होगी, ग्रीष्मकाल शुष्क रहेगा, तापमान सम रहेगा। आपका ग्रीष्मकाल का तापमान भी आपको 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर मिलेगा। शीतकाल का तापमान भी हमारा 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहेगा, यानी ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। एक्सट्रीम क्लाइमेट यहाँ नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण जलवायु प्रदेश है वो है शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जो ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग पे विस्तृत है। ऑस्ट्रेलिया का जो केंद्रीय भाग है, अंतर्वर्ती भाग है, या ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट हैं, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पश्चिमी भाग है, इनमें अधिकांश में हमें शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु दशाएं पाई जाएंगी। शुष्कता विद्यमान रहती है। जलवायु वर्षा का औसत हमारा 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर या इससे कम पाया जाएगा। तापमान एक्सट्रीम पाया जाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि इसमें भी उष्ण कटिबंध के जो भाग है उनमें एक्सट्रीमनेस ज़्यादा है और शीतोष्ण कटिबंध के भाग है उनमें एक्सट्रीमनेस थोड़ी सी माइल्ड हो जाती है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जलवायु प्रदेशों का ये वर्गीकरण है और ये परिचय है। आपको इस पे जो आपके फीडबैक्स हों या जो भी आपके क्वेरीज हों उनके बारे में हम अगली कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।